साथियों, अब हम आ गए हैं कन्याकुमारी में। ये एक शांत शहर है। चलिए इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसका नाम कन्याकुमारी कैसे पड़ा। तो एक्चुअली कन्याकुमारी का इतिहास काफ़ी समृद्ध और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। ये भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है जहाँ 3 सागर आकर के मिलते हैं, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो नाम के बारे में, कन्याकुमारी का नाम देवी कन्या, जो कि पार्वती देवी का ही एक रूप था, इनके नाम पे पड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार बाणासुरन नामक एक असुर को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल एक कुमारी कन्या के हाथों ही होगी। इस वरदान के कारण वो काफ़ी देवी देवताओं को परेशान करने लग गया था। तो फिर देवताओं ने बाणासुर से मुक्ति पाने के लिए देवी आदिशक्ति से प्रार्थना की, जिन्होंने कुमारी के रूप में कन्याकुमारी में जन्म लिया। उन्होंने खुद ही जन्म लिया। देवी कुमारी और भगवान शिव के विवाह की तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन नारद मुनि की सलाह पर विवाह को टाल दिया गया। इसी बीच बाणासुरन ने देवी कुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने इस शर्त पर स्वीकार किया कि वह उसे युद्ध में हरा दे। युद्ध में बाणासुरन का वध देवी कुमारी के हाथों हुआ और वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। देवी कुमारी के इसी अविवाहित रूप और इस घटना की याद में इस स्थान का नाम कन्याकुमारी पड़ा। ऐसा माना जाता है कि शिव और कुमारी के विवाह के लिए जो सामान तैयार किया गया था वो बाद में रंगीन रेत में बदल गया, जो आज भी यहाँ के समुद्र तट पर देखी जा सकती है। वैसे कन्याकुमारी के क्षेत्र प्राचीन काल में चोल, चेर और पांड्य जैसे महान दक्षिण भारतीय शासकों के अधीन रहा। मध्यकाल में यह क्षेत्र नायका राजवंश और बाद में विजयनगर साम्राज्य का भी हिस्सा बना। त्रावणकोर में भी राजा मार्तंड वर्मा के शासनकाल में उसका हिस्सा था। तो 1956 में स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर इसे तमिलनाडु में शामिल कर लिया गया। तो ये थी इसकी एक छोटी सी कहानी। थोड़ी ही देर में हम अपने होटल पर आ गए। आज थोड़ा हम जल्दी ही होटल पहुंच गए हैं। ये स्ट्रीट है जहां हमारा होटल है, सी के पास ही है, और ये वहाँ की मार्केट है। तो भी ये शंख वगैरह बिक रहे हैं यहाँ पे। ज़्यादातर आइटम सब शेल के बने हुए हैं। अंदर का फोटो ले सकता है? नहीं, खाली फोटो लेने का। अच्छा, चलो, मैं तो उनका ही प्रमोशन करता, लेकिन उनकी मर्जी। बहुत से लोगों को फ़ोटो लेने में दिक्कत होती है। ये स्ट्रीट है, थोड़ा सा हिली एरिया जैसा है यहाँ पे। शंख बिक रहे हैं खूब। शंख के बारे में हमें बताया गया कि इसमें कई सारे छेद होते हैं, जिसमें कि वाइट सीमेंट भर करके ये पॉलिश कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें छेद है। और ज़्यादातर शंख श्रीलंका से आते हैं। सामने मंदिर है। इधर भी एक स्ट्रीट है। इधर मेरे ख्याल से सी है। हर जगह यहाँ पर शंख बिक रहे हैं खूब।
अगर आपको शंख के बारे में जानकारी नहीं है तो यहाँ से हो सकता है आप 1000 की चीज़ लेके जाएं और वो 200 की ही हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम अभी केरल से आ रहे हैं। केरल और तमिलनाडु में बहुत फ़र्क है। तमिलनाडु यूपी के जैसा लग रहा है, गंदगी जहाँ तहाँ गंदगी है, सड़कों का हाल वैसे ही है। केरल से तो खैर इसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। केरल का कंपैरिजन आप कर सकते हो सिक्किम से। जब मैंने सिक्किम देखा था तो सबसे अच्छा वो लगता था। अब केरल देखने के बाद सबसे बढ़िया केरल लग रहा है, उसके बाद सिक्किम, और ये तमिलनाडु वगैरह तो यूपी के जैसी है। अगर यहाँ से आपको दिख पाए, ये क्या है, किसका स्टैचू है? ये जो उनके तमिल पोएट है ना, उनका स्टैचू है शायद। ये सराउंडिंग है, बीच के पास खड़े हुए हैं। ये रात का सीन है। थोड़ा सा आपको आगे का दिखाता हूँ। तरफ भी मौसम तो खूब बढ़िया हो रहा है। शंख बजा रहा है ये आदमी। ये देखिए, ये आपकी किस्मत बताएगा ये तोता, ये जो बचपन में हमने देखा था। अभी तक वो वाली आर्ट जीवित है। ये देखिए, यहाँ पे समुद्र का पानी चट्टानों से टकरा रहा है। ये यहाँ पे एक घाट बना हुआ है, ये त्रिवेणी है जगह का नाम, क्योंकि 3 सागर का पानी यहाँ पे आके मिल रहा है। तो ये आपको यहाँ का मार्केट दिखाता हूँ, त्रिवेणी संगम के पास का मार्केट। वैसे ही है जैसे ज़्यादातर सब जगह पे होता है। यहाँ देखिए कपड़े की दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे। जिसको कपड़े खरीदने होंगे क्या वो यहाँ पे आएगा? हो सकता है ऑफ सीजन के कारण सब बिल्कुल खाली खाली है, लोगों की भीड़ भी कम है और दुकानें भी कम हैं, काफ़ी दुकानें बंद हैं। भुट्टे खूब बिक रहे हैं यहाँ, स्टीम्ड।
अब ये कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है ये मंदिर का, लेकिन कवर कर लिया है दुकानों के कारण। ये तो पूरे इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि जितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो सारी की सारी इंक्रोचमेंट के अंदर दब गई हैं। कुछ जगह को छोड़ करके बहुत सी ऐसी इम्पोर्टेंट जगह हैं वो या तो शहर के अंदर आ चुकी हैं, शहर इतना बड़ा फैल चुका है कि उनको रास्ता उनका सब कवर कर दिया लोगों ने। लग तो पुराना रहा है। इसके बारे में कुछ लिखा है यहाँ पे। ये देखिए, डेडिकेटेड टू स्वामी विवेकानंद। इनका देखिए मंदिर का आर्ट, जो आर्किटेक्चर है बड़ा अच्छा लगता है। ये तो खैर छोटा सा है। श्री परशुराम गणपति टेम्पल। तो गणेश जी तो दिख रहे हैं, शायद ऊपर कहीं परशुराम भी होंगे। ये देखिए, ये पूरी स्ट्रीट है, बस दोनों तरफ दुकानें हैं। मतलब वो टेम्परेरी दुकानें हैं, लेकिन देखिए काफ़ी दुकानों को उन्होंने कवर करके रखा हुआ है, मतलब वो खुली नहीं है। शायद ये ऑफ सीजन है, इसलिए लोग यहाँ पे कम हैं, टूरिस्ट कम हैं, इसलिए दुकानें नहीं खुली होंगी। अच्छा, ये वो है सुनामी मेमोरियल पार्क। इसके बारे में मैं पढ़ रहा था, तो ये लिखा था कि सुनामी में जो लोग मर गए थे उनकी याद में ये बनाया गया है। यह है त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम का मतलब अरब सागर, हिंद महासागर और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तीनों का पानी यहाँ पे मिलता है। ये सराउंडिंग है। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा उससे हम्पी से मिल रहा है। जैसा हम्पी में वो मंडप था, उससे मिल रहा है। ये भी हो सकता है मेमोरियल का ही पार्ट हो या कुछ पहले का बना हुआ है। ये है गांधी स्मारक संग्रहालय। गांधी जी का संग्रहालय है, फिलहाल तो बंद है, कल ही देख पाएंगे। गांधी स्मारक मंडपम। ये देखिए, एक चर्च है कन्याकुमारी में। ये है लेडी ऑफ रैनसम टेरिन। ये है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं। ये चर्च अच्छी लग रही है रात को लाइटों के साथ। आपको थोड़ा सा इसका सराउंडिंग दिखा दूँ। यहाँ किसी का घर लग रहा है। ये एक स्ट्रीट है, अंदर भी यहाँ सब घर ही घर हैं।
छोटे छोटे स्टैचू बने हुए हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे भी है। ये है श्रीन ऑफ आवर लेडी ऑफ रैंसम। चर्च के चारों तरफ घर ही घर बने हुए हैं। यहाँ पे भी कुछ बना रखा है। सब तमिल में लिखा है। हेलो, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। कोई यहाँ खेल रहा है, कोई वहाँ पटाखे बजा रहा है, कोई बॉल से खेल रहा है। इनको यहाँ ग्राउंड मिल गया खेलने का। ये है तो चलिए चलते हैं यहाँ आगे। तो ये था हमारा इवनिंग टूर कन्याकुमारी का। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि कन्याकुमारी का एक नाम था जो अंग्रेज़ों ने दिया था। क्या आपको पता है? इसका नाम था केप कोमोरिन। ये अंग्रेज़ों ने इसका नाम रखा था। तो ये कुछ क्लिप्स हैं, इनको एंजॉय करिए। अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपको कल सनराइज़ दिखाएंगे यहाँ का। तब तक के लिए नमस्कार।